Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to discuss the numerical of CVP. अच्छा जी, तो इस प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के अंदर एक मैंने छोटा सा एक डेटा मैंने बनाया है। तो इसकी वैल्यूज़ को लाइक हमें इस CVP न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो चीज़ें मालूम करनी है, लाइक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इसमें टोटल 9 चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को मैंने प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कराया आपके लिए स्पेशली, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको और इसको समझ सको कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 CVP का। तो उस चैप्टर के अंदर अलग अलग लाइक स्टेप के अंदर हुआ है। मैंने एक पूरा एक ही फॉर्म के अंदर मैंने इसको सॉल्व करके आपको मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ मैं बता सकूं। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं, और हो सकता है कि आपको भी इसी तरीके से आपको आपके लाइक पेपर में शो ऑफ हो, तो कुछ इसी तरीके का आपको कुछ न्यूमेरिकल शो होगा। ठीक है, अच्छा जी, CM पर यूनिट मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और दूसरी चीज़ है टोटल CM, दैट इज़ टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। थर्ड मेरे पास है CM रेशियो, दैट इज़ थर्ड में मुझे बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। फोर्थ इज़ ब्रेक इवन यूनिट एंड ब्रेक इवन सेल्स। इसके अंदर दो चीज़ें मालूम होंगी, लाइक फर्स्ट हम यूनिट्स की बात करेंगे, दैन हम बात करेंगे सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ के अंदर ब्रेक इवन यूनिट्स की मैंने बोला, फिर मैंने बोला कि ब्रेक इवन सेल्स की बात करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। ओके, सिक्स के अंदर मैं बात करूंगा TNIC। TNIC क्या चीज़ है बताता हूँ मैं आपको, टारगेट नेट इनकम इन यूनिट्स। ठीक है, टारगेट नेट इनकम इन यूनिट्स। फिर हम बात करेंगे टारगेट नेट इनकम इन सेल्स। TNIC इन यूनिट्स, TNIC इन सेल्स। ओके, TNIC इन यूनिट्स, TNIC इन सेल्स, दोनों मालूम करेंगे। अच्छा, MOS इन सेल्स एंड इन परसेंटेज। MOS, व्हाट इज MOS? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज फॉर्म। ओके, तो सवाल के अंदर हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, लाइक सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100, fixed cost 35,000, sales volume that is 800, target net income which is 7,000, actual sales that is 1,40,000. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट हमारा स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का हमारे पास फॉर्मूला है CM पर यूनिट इक्वल्स टू सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस ओके, माइनस कर रहे हैं हम इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 150 गिवन है। ओके, सेलिंग प्राइस हमें 150 सवाल में गिवन है, माइनस कर रहे हैं 100 जो हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर प्राइस हमें कितना गिवन है 100, तो 150 माइनस 100 दैट इज 50। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें कितना आ गया 50। अच्छा, इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके बहुत सी जगहों पे यूज़ होगी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है निकालने का, इसका सही तरीका, अगर ये चीज़ निकल गई सही वैल्यू तो इसका आगे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे हम टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मूला क्या है, सिंपल, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन CM पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, CM पर यूनिट जो हमारा ऊपर से निकला है विच इज़ 50, इसको मैंने बाद में लिख दिया, जो हमारे पास है 50 उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, सेल्स वॉल्यूम को। सवाल के अंदर हमें सेल्स वॉल्यूम गिवन करा हुआ दैट इज़ 800, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 800, सो वी गॉट 40,000। ओके, दिस इज अवर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। थर्ड इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज CM पर यूनिट, जो हमारे पास निकल कर आया है सही है, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये रहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था हमारे पास 150। ओके, इससे हमने सिंपली डिवाइड करा,
अच्छा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने इसको एक्सेल में सॉल्व करा हुआ तो इसके तो बड़े डिजिट्स आगे तक जा रहे थे, तो बेटर ये है कि आप ऑलमोस्ट 4 डिजिट्स लो, सही है। और अच्छा, 50 डिवाइड बाय करोगे 150 तो आपका 0.333 निकल कर आ गया, सही है। अच्छा, इसी को आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस आंसर को दोबारा से बोलो, इस आंसर को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज निकल कर आ गया। इसका आंसर 33% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब पहले बात करेंगे यूनिट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद सेल्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है सवाल में 30, फिक्स कॉस्ट दैट इज 35,000, ठीक है। 35,000 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हम इधर निकाल चुके थे अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो 35,000 को सिंपली 50 से डिवाइड करा, सो वी गॉट द आंसर 700। तो हमारा ब्रेक इवन का जो वैल्यू निकली है दैट इज 700, ओके। अच्छा, अब बात कर रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स क्या है? फिक्स कॉस्ट, ओके, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशियो। फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास गिवन थी, जो हमारे पास यहाँ भी वही वैल्यू है फिक्स कॉस्ट की, दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा से। फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास सवाल में गिवन 35,000, इसको डिवाइड कर रहे हैं हमारे किससे? इसका सीएम रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमने थर्ड में निकाला था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा इशू आएगा कि अगर आप इधर यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अगर आप 1 2 3, अगर आप 1 लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 2 लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 3 लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 4 लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। जो मेरे पास एक्सेल में सॉल्व हुआ था इसका आंसर, तो वो लाइक उसका ये है कि उसका डायरेक्ट आंसर आया था 105,000, ठीक है। यहाँ पे 10 नहीं है, सही है। क्यों यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल शो हो रहा है, मैंने सिंपली कैलकुलेटर से इसको 35,000 को डिवाइड करा 0.3333 से, तो बस ये आंसर निकल कर आया। अच्छा, आप भी खुद ट्राई करके देखना कि 35,000 को आप 0.3 से डिवाइड करना तो कुछ और आंसर आएगा, 0.33 से करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 0.333 से करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, और 0.333 मतलब 4 टाइम्स 3 करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि 4 टाइम्स से डिवाइड करोगे, 4 दफ़ा 4 डिजिट्स लोगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना, ठीक है। अच्छा, बहुत सौ का जो फाइनल आंसर होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, जो मेरे पास पेपर में जो मैंने सवाल दिया हुआ है तो उससे थोड़ा सा वेरिएट करेगा, तो मैं उसकी मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 24.9925%, मीन्स के इसका आंसर कितना है? 25% है, ठीक है। अभी यहाँ तक हम पहुँचेंगे, फ़िलहाल हम अपने 5th स्टेप पर हैं, ओके। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 6 के अंदर, दैट इज TNIC, टोटल नेट इनकम इन यूनिट्स फॉर्म। फॉर्मूला क्या है? सबसे आसान ये फॉर्मूला है, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट नेट इनकम। अच्छा जी, एक चीज़ और बताऊं, ये जितने भी 1 से लेके 9 स्टेप्स हैं, इनके आपको फॉर्मूलाज आपको पता होंगे तो आप कर सकोगे, अदरवाइज फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, सही। तो बेहतर ये है कि फॉर्मूलाज पे ग्रिप होगी तो आप सवाल कर सकोगे, अदरवाइज आप सवाल नहीं कर सकोगे, ठीक है। एक के बाद एक स्टेप आ रहा है, ठीक है। तो इनका फॉर्मूलाज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, सारा गेम आपका है फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है, सही है। अच्छा जी, सॉरी मैं कहा था स्टेप नंबर 6 के ऊपर, TNIC। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट नेट इनकम। फिक्स कॉस्ट वही हमारे पास 35,000 जो गिवन थी, टारगेट नेट इनकम कितनी गिवन है भाई? टारगेट नेट इनकम कितना हमारे पास? 7,000 हमारे पास टारगेट नेट इनकम है, ठीक है। TNIC यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो और इसको डिवाइड करेंगे किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो हमने अपने फर्स्ट स्टेप पे निकाला था, कितना निकल कर आया था? 50 निकल कर आया था, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट 35,000 गिवन है, टारगेट नेट इनकम अभी हमने सवाल की डेटा में देखी है वो 7,000 गिवन है, ठीक है। इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 50 से, ठीक है। पहले ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय जो 50 जो भी यहाँ पर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने का जो हमारे पास आंसर है 42,000 इसका आंसर निकल कर आया, और 50 से जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है, सो हमारे पास इनको डिवाइड करने के बाद आंसर आया 840, ठीक है। टारगेट
नेट इनकम इन यूनिट्स हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हम बात करें टारगेट नेट इनकम इन सेल्स की बात करेंगे, तो वही फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट नेट इनकम, ठीक है, डिवाइड बाय CM रेशियो। अच्छा, ऊपर जो हमने करा वही होगा, बट जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन 0.33 जो हमारा थर्ड स्टेप निकला था 0.33 इसे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम पहले तुम दोनों को ऐड करा तो वो 42,000 आया, फिर इसको डिवाइड करा 0.3333 से, तो हमारे पास आंसर निकल के आया कुछ के 1,26,012। ओके, ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, सेल्स निकल कर आ गई। सही। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं 8 स्टेप, दैट इज MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेल्स की, फिर हम बात करेंगे परसेंटेज की। अच्छा, MOS हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे MOS सेल्स जो हमारे पास है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सवाल में हमें दिया हुआ है एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल्स कितने हमारे पास 1,40,000। ओके, ये आ गया हमारे पास एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स हमारे पास कितनी सवाल में दी हुई है 1,40,000। ओके, और ब्रेक इवन की सेल्स हमारे पास जो निकल कर आई 10,50,105 ये जी हमारे पास ब्रेक इवन की सेल जो यहाँ पर आई है। ठीक है, इतने की सेल आई, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम इसको फॉर्मूला सिंपल क्या करा 1,40,000 को माइनस कर दिया किससे, ब्रेक इवन सेल से, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल कर आ गया। इतना हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, अभी हमने बात करा इन सेल्स, हम बात करें इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो वही हमारे पास फॉर्मूला है MOS सेल्स, सही है, डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सही, MOS सेल्स जो भी हमारे पास ऊपर आंसर निकल कर आया उसको हम डिवाइड कर दें किससे, एक्चुअल सेल जो हमें गिवन थी 1,40,000। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर ये निकल कर आया। सही है, इसको हम फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास 24.9925। सही है, ये हमारे पास परसेंटेज फॉर्म की निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इस सवाल के अंदर हमने टोटल चीज़ें मालूम करी हैं, ऑलमोस्ट 9 चीज़ें हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल ये है। आप भी इस सवाल को एक दफ़ा अपना देख के प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह। ये क्या, आई होप कि आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।